नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आज हम आपको ले चलेंगे फाल्गुन अमावस्या की अमर कथाओं की यात्रा पर। फाल्गुन अमावस्या का दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए कर्मों से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो फाल्गुन अमावस्या का यह अवसर सर्वोत्तम माना गया है। आइए श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं को सुने और जाने कि कैसे यह दिन मोक्ष और अखंड सौभाग्य का द्वार खोलता है। एक बार देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन था। सभी देवता अपने वाहनों पर सवार होकर सभा में आ रहे थे। महादेव शंकर जब सभा भवन में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे एक तोते की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी के सभा में चले जाने के बाद उस शुक के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उसने पास में बैठे गरुड़ जी से अपनी आशंका व्यक्त की। हे गरुड़ देव, आज शंकर जी ने मुझे जिस गंभीर दृष्टि से देखा है, ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हो गया हो। मुझे अभी जीवित रहना है, कृपया कोई समाधान बताइए। गरुड़ जी ने शुक की रक्षा का उपाय सोचा और कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्र पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूं, चिंता मत करो। गरुड़ जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उड़ान भरी और बहुत कम समय में अनेक समुद्र पार करके शुक को एक सुदूर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। शुक अब आश्वस्त था कि वह संहारकर्ता शंकर की दृष्टि से बच गया है। गरुड़ जी वापस लौटकर उसी वृक्ष पर जा बैठे और शंकर जी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय में शंकर जी सभा से बाहर निकले। उन्होंने पुनः उसी वृक्ष की शाखा की ओर देखा। यह देख गरुड़ जी सहम गए और उन्होंने उस गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। शंकर जी ने पूछा, वह शुक कहां है? गरुड़ जी ने उत्तर दिया, भगवान, वह शुक आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था, इसलिए मैं उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह सुनकर शंकर जी मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरा आश्चर्य था। जिस स्थान पर वह शुक बैठा था उसी स्थान पर कुछ ही क्षणों में एक महासर्प उसे कवलित करने वाला था, परंतु तुमने उसे इतनी दूर पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कर दिया। अब वह महासर्प उस स्थान पर नहीं बल्कि उस दूरस्थ स्थान पर भी विद्यमान है जहां तुम उसे ले गए। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। शंकर जी ने आगे कहा, भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु एक निश्चित समय और स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन या कोई मित्र उस मृत्यु को टाल नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उस परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। अब हम बात करेंगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की। कहा जाता है कि अनादिकाल में केरल में वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसका आचरण बहुत खराब था। उसके बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। निर्धन और दुखी होकर वह जंगलों में भटकने लगा। भूख प्यास से व्याकुल वह वंदे पर्वत पर पहुंचा और वहीं तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि उसका दाह संस्कार नहीं हुआ, वह प्रेत बनकर वन की कंदराओं में चिरकाल तक भटकता रहा। एक दिन उस मार्ग से एक यात्री त्रिवेणी का जल लेकर जा रहा था। अचानक वह प्रेत उसके सामने आ गया और बोला, हे धर्मनिष्ठ, डरो मत, मैं तुम्हारी गगरी से त्रिवेणी का पवित्र जल पीना चाहता हूं। यदि तुमने जल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर मांस रहित क्यों है? तब प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। मैं लोभी, दुराचारी और क्रियाहीन ब्राह्मण था। अपने कर्मों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। पथिक ने करुणा करके उसे त्रिवेणी का जल पीने को दिया। जैसे ही प्रेत ने जल पिया, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गया। उसने कहा, हे पथिक, त्रिवेणी के जल की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे तो स्वयं महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर वो पिशाच मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला गया।
यही कारण है कि महाकुंभ में माघ मास में त्रिवेणी के जल के आचमन मात्र से पाप दूर होते हैं और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से उज्जैन नगरी का विशिष्ट स्थान है। श्राद्ध पक्ष में यहां स्थापित श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का विशेष महत्व है। 84 महादेवों में से 68वें नंबर पर आने वाले इस शिवलिंग पर शुद्ध गाय के दूध, तिल, जौ और गंगा जल से अभिषेक करने से पितर तृप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग में सोम नाम का एक दुष्ट व्यक्ति हुआ। मरने पर वह मरु देश में पिशाच योनि में पड़ गया। एक बार उसे मार्ग में एक विद्वान ब्राह्मण मिला। पिशाच उसे खाने के लिए दौड़ा, लेकिन ब्राह्मण के रथ की ध्वनि सुनकर वह घबरा गया। ब्राह्मण ने उसे अभयदान दिया। पिशाच ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, किन कर्मों से पिशाच योनि मिलती है और कैसे मुक्ति संभव है? ब्राह्मण ने बताया, देवताओं के द्रव्य का हरण करने वाला पिशाच योनि को प्राप्त होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए तुम अवंतिका नगरी जाओ, जहां पिशाचत्व नाश करने वाले श्री पिशाच मुक्तेश्वर महादेव हैं। उनके दर्शन मात्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण के वचन सुनकर वह पिशाच महाकाल वन में आया, क्षिप्रा नदी में स्नान किया और उस दिव्य लिंग के दर्शन किए। दर्शन मात्र से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसलिए पितृपक्ष में इस लिंग के दर्शन और अभिषेक से पितरों का मोक्ष हो जाता है। अब हम सुनेंगे अमावस्या की मुख्य कथा, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती, वह ब्राह्मण उसे लेने से मना कर देता और कहता, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। ये सुनकर बेटी बहुत दुखी हो जाती। एक दिन उसने यह बात अपनी मां को बताई। मां ने कहा, अगली बार जब वह आए तो मुझे बताना। एक दिन ब्राह्मण फिर आया। साहूकार की पत्नी ने दरवाजे की ओट में छुपकर सारी बात सुनी। ब्राह्मण ने वही दोहराया। साहूकार ने बाहर आई और बोली, हम भिक्षा दे रहे हैं और आप हमें अशुभ बातें सुना रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं सच कह रहा हूं। जिस समय तुम्हारी बेटी के फेरे होंगे, उसी समय एक सांप उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। साहूकारनी ने पूछा, यदि आपको यह पता है तो क्या इस वैधव्य को? रास्ते में भीषण गर्मी से बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गई। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। उसने तुरंत उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। थोड़ी ही देर में गरुड़ वहां आया और चारों ओर खून देखकर उसने साहूकारनी पर आक्रमण कर दिया। साहूकारनी ने उसे रोककर सारी सच्चाई बताई। गरुड़ ने जब यह सुना तो बोला, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? साहूकारनी ने गरुड़ से सोना धोबन के गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। गरुड़ उसे तुरंत वहां पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी। बहुओं में हमेशा घरेलू कामों को लेकर कलह होती थी। साहूकारनी ने एक उपाय सोचा। वह प्रतिदिन रात में जब सब सो जाते तो सोना धोबन के घर जाकर चुपचाप सारे काम कर देती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक रात सोना धोबन जाग गई और उसने साहूकारनी को काम करते देख लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रही हो? एक रात सोना धोबन जाग गई और उसने साहूकारनी को काम करते देख लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रही हो? साहूकारनी ने उसे अपनी बेटी की विपत्ति के बारे में बताया और मदद की गुहार लगाई। सोना धोबन ने मदद करने का वचन दिया। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दी। जाते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, हो सकता है मेरे लौटने तक तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए। उनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार नहीं करना। दोनों साहूकारनी के घर पहुंच गई। जब विवाह के फेरे शुरू हुए तो एक जहरीला सांप लहराता हुआ आया। सोना धोबन ने तुरंत उसके सामने दूध और लावा रखा। जैसे ही सांप दूध पीने लगा,
उसने उसे एक पिटारी में बंद कर दिया। फिर उसने साहूकारनी की बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने आज तक जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए हैं उनका संपूर्ण पुण्य मैं इस कन्या को समर्पित करती हूं। उसी क्षण साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह अखंड सौभाग्यवती बन गई। सोमनाथ धोबन ने उस सांप को दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया और वापस अपने गांव लौटने लगी। रास्ते में सोमवती अमावस्या का दिन आ गया। सोमनाथ धोबन ने नियम पूर्वक उस दिन का व्रत रखा, पीपल की पूजा की और यह कथा सुनी। उधर उसके घर में उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब सोमनाथ धोबन घर लौटी तो उसने रास्ते में किए गए इस सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य अपने मृत पति को दे दिया। पुण्य के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो सोमनाथ धोबन ने सोमवती अमावस्या के व्रत की महिमा बताई। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखने लगी। हे अमावस माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमनाथ धोबन के पति की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी पितरों को शांति प्रदान करना और सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2026 को शाम 6:45 से होगा और इसका समापन 17 फरवरी 2026 को दोपहर 4:10 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन स्नान, दान और पूजन किया जाता है। 16 तारीख को अमावस्या शाम को लग रही है, जबकि 17 तारीख को सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। इसीलिए फाल्गुन अमावस्या का पर्व 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा, जिसका समय भारतीय समय के अनुसार 12 बजे के बाद से शाम तक रहेगा। लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए आप सुबह से लेकर दोपहर तक निर्भय होकर स्नान, दान और पितृ तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या और ग्रहण के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अमावस्या तिथि और ग्रहण का दिन बहुत संवेदनशील होता है। स्कंद पुराण में अमावस्या के दिन तामसिक भोजन और मांस मदिरा के सेवन को महापाप बताया गया है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां और आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें, चाहे आप व्रत रहें या न रहें। फाल्गुन अमावस्या के दिन घर में क्लेश न करें और किसी भी सुनसान जगह पर जाने से बचें। इस अमावस्या का मूल तत्व पितृ शांति है। इस दिन भगवान विष्णु, शिव जी और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि ग्रहण के दिन भले ही वह न दिखे, वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। इसीलिए इस दिन काले तिल, उड़द से रंग भी राजा बन जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नियम देखिए, क्योंकि ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सूतक नहीं लगेगा, लेकिन हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग एहतियात बरतने को कहते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकले। कैंची, सुई, चाकू जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। सिलाई कढ़ाई न करें। सबसे उत्तम है कि आप अपने कमरे में बैठकर मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को स्नान कर लें। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वह तेजस्वी बनता है। अब पूजन विधि की बात करते हैं। 17 फरवरी मंगलवार को आपको भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी और अपने पितरों की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं
उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें, फिर भगवान के मंदिर को साफ करें, सूर्य देव को जल दें, संकल्प लें, हे प्रभु, आज अमावस्या और ग्रहण के संयोग पर मैं अपने परिवार की सुख शांति और पितरों की मुक्ति के लिए यह पूजन कर रहा हूं। अब हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, पुरुष भक्त लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर तर्पण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। पूजा में गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को और खीर का भोग बिना तुलसी के पितरों को लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है पवित्रता, इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध और स्त्री संग संबंध इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, तेल मालिश भी सिर को छोड़कर शरीर पर नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी दूसरे के घर का भोजन करने से आपका पुण्य क्षीण हो जाता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, जाले वगैरह हटा दें, क्योंकि गंदगी में राहु का वास होता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। अमावस्या के दिन किसी भी गरीब भिखारी या जानवर को अपमानित करके न भगाएं। ये अमावस्या मंगलवार को है, जिसे भौमवती कहते हैं। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, अमावस्या के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह 100 गुना होकर पितरों के आशीर्वाद के रूप में वापस मिलता है। फाल्गुन मास की अमावस्या को भौमवती अमावस्या होने के कारण यह अत्यंत पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हनुमान जी की उपासना और पितृ तर्पण करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। यह अमावस्या विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपकी उन्नति में रुकावट बनी हुई हैं, जिसे अक्सर पितृदोष या मंगल दोष कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस अमावस्या का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधा, नजर दोष और विरोधियों का प्रभाव स्वतः दूर हो जाता है। पौराणिक काल की एक कथा है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा बीमार रहता था। उसके शत्रु भी बहुत थे जो उसका धन हड़पना चाहते थे। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक तेजस्वी साधु उसके द्वार पर आए। साहूकार ने अपनी व्यथा साधु को सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे सेठ, तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है और तुम्हारे पूर्वज तुमसे रुष्ट हैं। इसी कारण तुम्हारे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही और शत्रु हावी हैं। साधु ने उसे उपाय बताया। साधु ने कहा, आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या, जो कि मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन तुम भौमवती अमावस्या का विधान करो। पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करो और हनुमान जी की उपासना करो। साथ ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ। साधु के कहे अनुसार साहूकार ने फाल्गुन अमावस्या के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। उसने पितरों के नाम से प्याव लगवाई और गरीबों को अन्नदान किया। हनुमान जी को चोला चढ़ाया। इस व्रत और दान के प्रभाव से उसके पितृ तृप्त हो गए। कुछ ही समय में उसकी बीमारी ठीक हो गई। शत्रुओं का नाश हुआ और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस अमावस्या का नाम और महत्व और भी बढ़ गया। भगवान विष्णु और शिव जी ने कहा है कि फाल्गुन अमावस्या का व्रत और दान इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे
तो उसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी का दिन होने के कारण इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। जो भी मनुष्य अपने जीवन में मुकदमों से, कोर्ट कचहरी से या किसी विशेष कार्य में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या का पूजन केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। पितृ रूपी देव अपने वंशजों के संकल्प को पूर्ण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। ग्रहण के दौरान भले ही न दिखे, मंत्र जाप का फल लाख गुना होता है, इसलिए जितना हो सके राम राम या चा नमः शिवाय जपें। दान पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल या छाते का दान इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। भौमवती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना, गर्भवती और बीमार को छोड़कर अनावश्यक भोग विलास करना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन श्रद्धा और संयम से नियमों का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति कम होने लगती है। यह तिथि पितृ कृपा, आत्मबल और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर मानी जाती है। अमावस्या की रात्रि अंधकारमय होती है, इसलिए दीपक जलाना ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान कर संकल्प लें और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर, तुलसी या मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है, जो शनि और पितरों को समर्पित है। दीपक जलाते समय पूर्वजों का स्मरण करें और मन में यह भावना रखें कि जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। घर के द्वार पर दीपक रखने से सुख समृद्धि का वास माना जाता है। यदि मन में भय या अस्थिरता हो तो प्रभु के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे मन को शांति मिलती है। दीपक जलाने के बाद क्रोध, झूठ और कटु वचन से दूर रहें, श्रद्धा से किया गया। यह सरल उपाय पितृ आशीर्वाद, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है।